यूट्यूब पर सर्च मारा, एक कोर्स देखा, ठीक है, 0 से एडवांस लेवल तक, जो कि बहुत ही बढ़िया सिखा रहे थे। उनके एक दो टेस्टिंग वीडियोस देखे, जिससे मुझे लगा कि भाई ठीक है, ये मेंटर अच्छे हो सकते हैं। तो फिर मैंने उनको चूज किया और अभी मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज है डे 3, मतलब क्लासेस रेगुलर हो रही है। हाँ, वीडियोस बनाने में थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई ना, चलो डाउनलोड। कौन भाभी जगह भी भाभी के गाँव भाभी वी आर कमिंग लागल का हाय गाइस, 13.1 के भाई का ये देखो, ये मेम पेज है इसका, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा फ्री में। और भाई के फॉलोअर्स देख सकते हो, 5 रुपए दे दूंगा प्रमोशन की, टेंशन मत। 6 फॉलोअर्स है गाइस। रील्स के साइड इफेक्ट दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा था तू अभी? मेरा बेटे पापा। टाइम तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही है गाइस। ये उनकी पार्टी चल रही है, खत्म। बर्थडे बॉय, दिस इज बर्थडे बॉय। हाय गाइस, अभी सोच रहा हूँ नया बिजनेस स्टार्ट करने का। देख सकते हो, ये देखो ट्रेडिंग कैपिटल का जुगाड़ इससे हो सकता है मेरा, समझ रहे हो? क्या करना पड़ रहा है यार, क्या काम करना पड़ रहा है। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता गाइस, धंधा धंधा होता है। चलो कोई ना गाइस, अभी जाऊंगा मैं घर, और घर जाने के बाद ही फिर नई क्लास पर बैठेंगे। ठीक है, अभी 7:20 हो चुके हैं और भाई अपन अपने बिजनेस पर आए हैं। तो नहीं है गाइस, लेकिन ये पप्पा ने हमें जबरदस्ती यहाँ पर खड़ा कर दिया। ठीक है, और भाई देख सकते हो यहाँ अपना बिजनेस, ये बात समझ सकते हो गाइस। एक को बेच दिया ना तो ट्रेडिंग कैपिटल का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई ना, मजाक से हटके तो भाई क्लास वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और चलो अभी अपन रिवाइज कर लेते हैं जो भी अपन ने सीखा है। ठीक है, चलो। तो गाइस, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि मेनली मतलब ये 2 ही पैटर्न होते हैं, उसमें एक्सेप्शनल मार्किंग भी हम देखने वाले हैं। ठीक से होगा, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर बायर और सेलर्स की फाइट हुई और रिजल्ट निकला है बायर्स विन कर गए। तो ये एक मतलब ये डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न हो गया, जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही अपन सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, डाउन। ये एक सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न बन गया। ठीक है, अभी वैसे ही अपन कंटिन्यूस पैटर्न की तरफ देखते हैं। ये है डिमांड जोन का कंटिन्यूस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का फाइट हुई और मार्केट फिर से कंटिन्यू कर गया। सप्लाई जोन का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक पैटर्न बनता है, जिससे देखो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, सेलर्स फिर से काम कर गए। ठीक है, मतलब ये 4 ही पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन देखो मार्केट में क्या होता है, देखो कोई मतलब अलग अलग से मतलब पैटर्न बनते हैं, क्योंकि देखो हर बार यही ऐसे के ऐसा पैटर्न नहीं बनने वाला। ठीक है, कहीं यहाँ ये वीक ज्यादा होगी, कहीं ये मतलब बॉडी ज्यादा होगी, कुछ अलग मतलब भाई सेम नहीं बनने वाला। तो अपन उसी को आज देखने वाले हैं कि एक्सेप्शनल मार्किंग कैसी की जाए। ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में सीखा है। ठीक है, कि एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह से की जाती है, तो अभी अपन उसी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तो ये सब तो ठीक है गाइस, लेकिन देखो अपन ने जोन भी पहचान लिए। ठीक है, इस तरह से वो जोन की मार्किंग करेंगे और कहां पर अपना मतलब स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट कहां कैसे रखेंगे। ठीक है, लाइट चार्ट पर दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, डिमांड जोन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिमांड जोन किस तरह से अपन मार्क करेंगे। ठीक है, तो मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब जहां पर भी मार्केट का प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अपने को पहले मतलब डेली या वीकली कैंडल को ओपन कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले डायरेक्टली आपको चार्ट पर ही लाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा झंझट हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का जोन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने को करना क्या है, जहाँ पर मार्केट चल रहा है ना गाइस, अभी देखो यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ये मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर BTC का मार्केट चल रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर एक जोन मार्क कर देते हैं। मतलब देखो अभी ये रेड लाइन दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, तो इसके नीचे नीचे अपने को जाकर देखना पड़ता है, यहाँ पर कोई जोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन यहाँ पर इस तरह से यहाँ से यहाँ पर एक मार्किंग कर देनी है अपने को, क्योंकि यहाँ तक अपन ने देख लिया है और यहाँ पर अपने को जोन नहीं मिला। ठीक है, तो इस लाइन से अपने को नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, और नीचे देखना है, इस लाइन के नीचे ही देखना है, क्योंकि देखो ये बाकी के जोन टेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी 50% से ज्यादा होनी चाहिए, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये रहा, तो ये एक अच्छा सा जोन मिल रहा है मेरे को। यहाँ पर क्या बोला गया है, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एक्सप्लोजिव मूव, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव आया है। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद देखो बैक टू बैक कैंडल बनाई है, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, और बढ़िया कैंडल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करना होता है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस्ड कैंडल। ठीक है, तो अपने को हाईएस्ट बॉडी कहाँ पर दिख रही है,
मार्केट पे देखो, ये देखो यहाँ पर बॉडी किसकी हाई है, ये 3 बेस कैंडल है, तो यहाँ पर बॉडी है इस वाली कैंडल की हाई है, ठीक है। इस डिजिटल लाइन की, डिजिटल लाइन कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर लोवेस्ट वीक किसकी है, तो लोवेस्ट वीक देख सकते हो गाइस, लोवेस्ट वीक किसकी है, यहाँ पर इस वाले कैंडल की है, मान सकते हो गाइस, इस वाले कैंडल की लोवेस्ट वीक है। यहाँ पर अपन सिंपली टैप कर देंगे, ड्रॉप, फिर बेस और फिर रैली, उनका रिवर्सल पैटर्न बन गया। और उसके बाद देखते हैं, ये देखो गाइस कंटिन्यूअस पैटर्न, यहाँ पर कंटिन्यूअस पैटर्न बन गया है, हाईएस्ट बॉडी देखनी है और लोवेस्ट वीक देखनी है, बस हो गया गाइस, डिमांड जोन का कंटिन्यूअस पैटर्न है। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, रैली बेस रैली, ठीक है। यहाँ पर एक बन रहा है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न किस तरह से बन रहा है, देखो ये एक ड्रॉप, फिर बेसिस और फिर रैली, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न बन गया। तो बताइए अपने को प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पर रखनी होती है, जहां पर भी वो बेस कैंडल है, जितने भी बेस कैंडल है उसकी जो हाईएस्ट, इसकी बॉडी सबसे हाई है तो इसकी हाई है, ठीक है। इस रेड वाली छोटी बेस कैंडल की बॉडी हाई है और सबसे लो वीक किस कैंडल की है, एज बेस्ड वाली की है, तो इसलिए गाइज हमने इसे मार्क कर दिया है एक जोन की तरह, और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और जो हमने नीचे ड्रॉ करा है ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। ये गाइस बहुत ही बढ़िया जोन मिला है, देखो ये करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर चल रही है, यहाँ पर चल रही है। तो अब सप्लाई जोन देखने वाले हैं, उस पर अपन करंट मार्केट प्राइस पर एक बार ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन, ठीक है। और अपने को क्या देखना है, उसके ऊपर देखना है, उसके ऊपर देखना है। तो अभी अपन देख लेते हैं किस तरह से जोन को ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है, जहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन है। तो हर बार लेफ्ट ही देखना है, ठीक है। और लेफ्ट में क्या देखना है, अप साइड में, इस करंट मार्केट प्राइस के अप में देखना है। तो अप में क्या दिख रहा है, ये एक जोन मिल रहा है, रैली बेस और ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसे मार्क कर देते हैं, लोवेस्ट ऑफ बॉडी होगी, लोवेस्ट ऑफ बॉडी और हाईएस्ट ऑफ वीक, हाईएस्ट ऑफ वीक। वीक मतलब जब भी अपन वीक को मार्क करेंगे वो होगी एक डिजिटल लाइन, और जब भी हम बॉडी को मार्क करेंगे वो होगी एक प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन डिजिटल लाइन में चेंजेस होंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे होंगे, ठीक है। लेफ्ट देखना है और ऊपर देखना है। तो भाई इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अपन देख रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक अपने को जोन मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जोन की मार्किंग थोड़ा सी उल्टी होती है गाइस। डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन को अपन हाईएस्ट ऑफ द बॉडी करते हैं, तो यहाँ पर सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन को अपने लोवेस्ट ऑफ द बॉडी करना है, ठीक है। उसी तरह से डिजिटल लाइन की भी बात है। डिजिटल लाइन में क्या करते थे अपन कि डिमांड जोन में अपन क्या करते थे कि लोवेस्ट ऑफ द वीक करते थे, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, हाईएस्ट ऑफ द वीक करना है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में जानने वाले हैं, तो अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्सेप्शनल मार्किंग क्या है। एक्सेप्शनल मार्किंग की मतलब अगर तरह से मार्क करने जाएंगे तो गाइस हमारी मार्किंग यहाँ पर आएगी। क्यों, देखो अब ये बात कर लेते हैं। एक्सेप्शनल मार्किंग का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मिल चुका है अपने को। एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में बात करें तो एक्सेप्शनल मार्किंग में ऐसा क्यों हुआ गाइस, देखो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में था, देख सकते हो तुम यहाँ पर, क्योंकि ये वीकली कैंडल है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब अप ट्रेंड, छोटा सा अप ट्रेंड था लेकिन था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट गया ऊपर, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर गया और बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाई थी। लेकिन यहाँ पर सेलर्स का थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से मार्केट नीचे मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है, और नीचे आ गई। तो यहाँ पर सेलर्स का पगड़ा भारी तो है भाई, इसलिए मार्केट यहाँ पर टिक नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद सेलर्स और बायर्स की फाइट होती है और रिजल्ट क्या निकलता है, सेलर्स विन कर जाते हैं। ये अपने को देखा है ना कि यहाँ पर सेलर्स यहाँ से ताकत लगाना शुरू करे हैं, तो यहाँ हम इसी जोन को यहाँ से ही क्यों ना करें। यहाँ पर पहले अपने को जोन मार्किंग करनी होती है, जितने कम बेस कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है। एक्सेप्शनल मार्किंग में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा टच कर लेते हैं, उसके बाद अपन वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये एक नॉर्मल मार्किंग हो गई डीबीआर, मतलब जो बायर्स का प्रेशर यहाँ से नहीं हुआ, बायर्स का प्रेशर तो यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है ना। तो गाइस यहाँ से प्राइस का ओरिजिन तो ये हुआ ना, फिर यही है प्राइस का ओरिजिन, क्योंकि देखो यहां से ही बायर्स ने ताकत लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वैसे ही एक एक्सेप्शनल मार्किंग हो गई, तो ये लेगिन बेस लेगआउट, ठीक है। तो लेगिन में यहाँ पर एक्सेप्शनल मार्किंग है। उसी तरह से अपन लेगआउट की तरफ एक्सेप्शनल मार्किंग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक ड्रॉप है, उसके बाद बेस है, सेलर्स ने फुल ताकत लगाई, लेकिन क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला था, सेलर्स ने ताकत तो लगाई लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से सेलर्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए, और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर प्राइस का जो ओरिजिन है वो यहाँ से हो गया। ये अपन सप्लाई जोन के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लाई जोन में भी यही हुआ है, नॉर्मल मार्किंग यही है कि रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शनल मार्किंग लेगिन की देख लेते हैं। लेगिन में क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ से सेलर्स थे, यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, लेकिन विन कौन कर गया, यहाँ पर सेलर्स विन कर गए, ठीक है। लेकिन जो सेलर्स ने ताकत लगाई थी वो यहाँ से लगाई थी, इसलिए हम डीएल यानी डिजिटल लाइन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ से, लोवेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हाईएस्ट ऑफ द वीक, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑफ द वीक इसी कैंडल की बनती है क्योंकि सेलर्स ने यहाँ से प्रेशर लगाया है लेगआउट को। लेगआउट में एक्सेप्शनल मार्किंग है। तो ये किस तरह से हुई,
मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, बायर्स ने फिर से ताकत लगाई, ठीक है, और यहाँ तक लेके गए मार्केट को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने उन्हें सस्टेन नहीं करने दिया और मार्केट को फिर से नीचे ला दिए। एक एक्सेप्शनल मार्किंग लेग आउट है, लेकिन सेलर्स ने ताकत कहाँ से लगाई, सेलर्स ने ताकत यहाँ से लगाई। देखो यहाँ पर तो फाइट हुई है ना, तो भाई मार्केट फिर बायर्स ने यहाँ से फुल ऑन गैप अप ओपन करके यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर्स यहाँ आए और उन्होंने अपना पगड़ा भारी किया और यहाँ तक लेके आए, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर का जोन हो गया। सिग्नल लाइन क्या हो गई अपनी, लो ऑफ द बॉडी लाइन और हाईएस्ट ऑफ द वीक, ये है डिजिटल लाइन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अब ये क्लासेस आपने करी हुई है या कर रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जिस मेंटर को मैं फॉलो कर रहा हूँ उनका GTF स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वहाँ पर वो सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, अगर आप भी करना चाहते हो तो भाई आप कर सकते हो। बस यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।